हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपको हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2021-2022 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। आपकी त्रैमासिक परीक्षा विषय अंग्रेजी कक्षा 11वीं के पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी अपने आंसर्स को एनालिसिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सेक्शन ए है रीडिंग। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पेजेस। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पेजेस मतलब यह रीडिंग स्किल को कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा, उसके बाद में आपने प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। तो देखिए, जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग की बात करते हैं, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, माफ़ कीजिएगा, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में हर क्वेश्चन का अर्थ निकालने की कोशिश करें। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप आंसर भी इजीली लिख सकते हैं। जैसे पहला है, व्हाट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी भाग क्या है, तो वो है एकेडमीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। देखिए, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, एकेडमीज़ मिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, एकेडमीज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज हॉक्स। देखिए, अब सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए कि हॉक्स मीन्स क्या होता है। हॉक्स मीन्स ये होता है कि झूठी बात को सत्य बताने का प्रयास करना। मतलब कोई असत्य चीज़ है और उसको सत्य बताने की कोशिश करना, जालसाजी करना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉक्स बोलते हैं। तो ये व्हाट इज़ कंसिडर्ड ए हॉक्स, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। पैराग्राफ को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ हिडन स्टूडेंट्स डेवलप। तो इसका आएगा गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू वर्ड हॉक्स। हॉक्स का सिमिलर मीनिंग क्या है वाला कौन सा है। हॉक्स मीन्स अभी मैंने आपको बताया था असत्य, है ना, धोखा देना, गलत तरीके से किसी के साथ साजिश करना, तो अनट्रू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है, विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो यह आएगा को करिकुलम एक्टिविटीज़, सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लासरूम एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है, द वर्ड सेंचुरी मीन्स होता है शतक, मतलब 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक। यूनिक का अर्थ होता है अनोखा, अद्वितीय, और इसका आंसर होगा कॉमन। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, मतलब यूनिक शब्द का हमें विलोम शब्द बताना था। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल। टाइटल ढूंढकर इसके नोट्स बनाना है। तो टाइटल तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका टाइटल होगा द एनवायरनमेंट। और यदि कोई किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा है कि द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो ये भी सही रहेगा। कंटामिनेशन का अर्थ होता है प्रदूषक। क्या अर्थ होता है, प्रदूषक, मतलब कोई ऐसा तत्व जो कि किसी वस्तु को प्रदूषित करता हो, किसी, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, उसको प्रदूषित करता हो तो कंटामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइटल सही हैं। कोई सा भी द एनवायरनमेंट लिख दिया हो तो भी सही है, और कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट तो वो भी सही है। अब इसके नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट मेकिंग एवं समरी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, नोट मेकिंग एवं समरी विथ सुटेबल टाइटल। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जिसमें राइटिंग स्किल दी गई है। राइटिंग स्किल के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और वो प्लेलिस्ट है हमारी राइटिंग स्किल के नाम से, उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, और इनके अलावा भी दिए गए जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में ग्रामर वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी इज रिक्त स्थान यूरोपियन कंट्री। ठीक है, अब जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, तो ये जो रिक्त स्थान के बाद में जो सबसे पहला शब्द आता है उसके उच्चारण को देखकर हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोपियन। अब यू क्या है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, और जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ए का। अगला क्वेश्चन है द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ रिक्त स्थान बुक्स साइकोलॉजी। अब बुक्स के पहले रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह है। फ्यू और लिटिल में से किसी एक का यूज़ करना है। तो जो फ्यू होता है, फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के पूर्व, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। तो बुक्स, किताबें, इनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो क्या आएगा? फ्यू आएगा। अगला है ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। तो इसमें आएगा मस्ट। जब कोई चीज़ ज़्यादा ही ज़रूरी हो, चाहिए ही, मस्ट का क्या अर्थ होता है? चाहिए ही। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने ही चाहिए, तो मस्ट आएगा। इंग्लिश इज रिक्त स्थान इन मैनी कंट्रीज़। तो इसमें आएगा स्पोकन। अब स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर इसमें स्पोकन कैसे आएगा जबकि इज़ हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां। आई डोंट लाइक ऑफ देम आइदर नाइदर। आइदर का अर्थ होता है या तो ये या फिर ये, माफ़ कीजिएगा, हाँ, और नाइदर का अर्थ ना तो ये और ना ही ये। तो अब आइदर का यूज़ होगा कि नाइदर का होगा? नाइदर का यूज़ इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें नाइदर का नहीं होगा, आइदर का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है 6वां। दिस इज़ द मैन नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। तो इसमें आएगा हुज, WHOSE। अगला क्वेश्चन दिया गया है डू एज डायरेक्टेड में। ही रीड इंग्लिश स्टोरीज, नेगेटिव करना है। तो सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है। अब कैसे पता चलेगा भैया कि पास्ट इंडेफिनिट का है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती है इसकी, रीड, रीड और रीड। ठीक है, अब यदि ये फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है, रीड्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगता है। तो अब सेंटेंस किस टेंस का हुआ? पास्ट का हुआ, और पास्ट का हुआ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। तो नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है, तो आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट रीड इंग्लिश स्टोरीज। अगला है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। सो दैट का यूज़ करना है। तो सो दैट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये जो आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना ग्रामर वाले, ऐसे कम से कम 50 वीडियो में डाल चुका हूँ। वो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, या फिर एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, क्लास 9th टू क्लास 12th ग्रामर के नाम से। तो उन प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, उसमें इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, जब वाक्य में TOO2 दिया गया हो और हमें सो दैट का यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं? जहाँ TOO2 दिया गया है वहाँ सो लगा देंगे उसको हटाकर, और जहाँ TO2 दिया गया है वहाँ पर क्या लगा देंगे? दैट। ठीक है, इसके बाद उस दैट के बाद में जो सब्जेक्ट रहता है उसका हम प्रोनाउन लिखते हैं। तो मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन हो जाएगा ही, और उसके बाद में हम लिखते हैं कैन नॉट या फिर कुड नॉट। यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, और पास्ट का है तो कुड नॉट। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। अगला है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करके फिर से लिखना है। तो जब भी हम वाक्य में अनलेस का यूज़ करते हैं तो जनरली वाक्य में इफ़ दिया हुआ रहता है, तो इफ़ को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? अनलेस लगा देते हैं। और यदि वाक्य में डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट दिया जाता है तो उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनलेस राजेश, अब ये एक्ट लिखा हुआ है तो डज नॉट हटेगा, तो इस एक्ट में एस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ACTS, एक्ट्स। नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आवर टीम वॉन द मैच। इसको किस में करना है? पास्ट परफेक्ट में करना है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ होता है।
तो आवर टीम जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ होता है, तो आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका मतलब इन वाक्यों को सही क्रम में जमा कर सेंटेंस बनाना है। तो इसे हो जाएगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन कहाँ पर है ये, इन दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है करेक्ट द सेंटेंस वन ऑफ द बॉयज़ आर अपसेंट टुडे। तो वन ऑफ द बॉयज़ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, मतलब बहुत सारे लड़कों में से एक। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज़ इज अपसेंट टुडे। अब चलते हैं सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में लिटरेचर दिया गया है, मतलब हमारी बुक्स से दिए गए हैं एक्सट्रैक्ट वगैरह। तो जैसे ये पहला ही हम पढ़ेंगे, तो ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है, दादी माँ वाला पार्ट, खुशवंत सिंह। हु वाज कवर्ड विथ ए रेड श्राउड, श्राउड मतलब होता है कफन, लाल कफन से किसको ढका था, तो द ग्रैंड मदर को, दादी माँ जब शांत हो गई थी तो लाल कफन से उनको ढका था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। पक्षियों ने रोटी के टुकड़ों को क्यों नहीं खाया था, ब्रेड क्रम्स मतलब होता है रोटियों के टुकड़े। बिकॉज दे वर मॉर्निंग, क्योंकि वो दुख में थे, MOURNING, मॉर्निंग मतलब होता है दुख। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पेजेस मीन्स डेड बॉडी। इस पैराग्राफ में डेड बॉडी मतलब पार्थिव शरीर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह कॉप्स मीन्स होता है पार्थिव शरीर, मरा हुआ निर्जीव शरीर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबोव पेजेस, ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके लेखक कौन है, तो वो खुशवंत सिंह है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फ्रॉम सेरेमनी। सेरेमनी के लिए या उनके फुनरल क्या बोल सकते हैं उनको, क्रेमेशन, सॉरी, अंतिम संस्कार के लिए उनको कब ले जाया गया था, तो इवनिंग टाइम पर ले जाया गया था, शाम के समय। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वीपिंग। वीपिंग मतलब रोना, संताप करना, दुख, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइनों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये जो लाइन है ये हमारी अ फोटोग्राफ जो पोएम है उससे ली गई है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड में फोटोग्राफ शो हो रहा था, तो इसका आंसर होगा हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। बीच पर कौन नहीं था, तो कवित्री थी, पोइटेस मतलब कवित्री होता है, उसके अंकल थे जो फ़ोटो ले रहे थे, हर मदर उसकी माताजी जो फ़ोटो में दिखाई दे रही थी, और उनकी आंटी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज वर्ड ट्रांसिएंट मीन। ट्रांसिएंट मतलब होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए। परमानेंट मतलब स्थायी होता है, टेम्परेरी मतलब अस्थायी होता है, इम्परमानेंट मतलब अस्थायी होता है। तो बी और सी आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, डी वाला, बोथ बी एंड सी, मतलब ये दोनों सही है, तो आंसर ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो पैराग्राफ है ये हमारी जो स्नैपशॉट है सप्लीमेंट्री बुक उससे लिया गया है, और उस लेसन का नाम है द एड्रेस। देखिए अब फ्रॉम विच लेसन दिस हैज़ बीन टेकन, तो द एड्रेस से लिया गया है। हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस डार्लिंग, तो हर मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेसियस। प्रेसियस मतलब होता है कीमती, और वैल्यूएबल मतलब भी कीमती होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करें। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th की इंग्लिश को भी हम कवर कर रहे हैं, तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड क्लासमेट्स। थैंक यू वंस अगेन।